नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से बेस्ट अंडर स्मार्टफोन लिस्ट चाहते हैं और जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोल किया था और आप में से 52% लोगों ने ये जवाब दिया कि आपको 15,000 के अंदर सबसे बेहतरीन कौन कौन से स्मार्टफोन होगा उसके ऊपर आपको लिस्ट चाहिए। तो चलिए इस लिस्ट में आपके लिए लेके आ चुका हूँ कि अगर आपका बजट है 10 से 15,000 रुपए के अंदर तो आपको हर एक प्राइस पॉइंट में कौन सा सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन मिलेगा उसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गजल चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। देखिए ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं पहले आपको एक चीज कह दूं, ये जो 10 से 15,000 रुपए का ये जो प्राइस पॉइंट इसमें बहुत सारे स्मार्टफोन है और स्पेशली Xiaomi और Realme की तरफ से तो बहुत सारे स्मार्टफोन है। हर एक ऑप्शन जैसे सोचिए कि 13,000 रुपए में 4 से 5 आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैं आपको उस ऑप्शन में से जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और यहाँ पर मैं आपको ये चीज गारंटी दे सकता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मेरा भी बजट एग्जैक्टली यही होता तो मैं इस लिस्ट में से अपने लिए स्मार्टफोन चूज करता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लिस्ट। तो अगर आपका बजट है एग्जैक्टली 10,000 रुपए तो अभी मार्केट में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, मतलब जो ऑलराउंड ऑप्शन है, उसका नाम है Redmi 9 Prime, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G80 प्रोसेसर, 13, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी, 5020 mAh बैटरी और इसका प्राइस है 10,000 रुपए। ये आपको सिर्फ Amazon और mi.com पे मिलता है, मतलब 10,000 रुपए के अंदर इससे बेहतर ऑलराउंड स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको सबसे ज्यादा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको चूज करना चाहिए Realme C15। इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है कि इसका बैटरी है 6000 mAh। इसमें आपको मिलता है 6.52 इंच HD प्लस डिस्प्ले, Helio G35 प्रोसेसर, 13, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 3GB रैम और 32GB मेमोरी। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि 10,000 रुपए के अंदर आपको सबसे ज्यादा इंटरनल मेमोरी चाहिए तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, उसका नाम है Redmi 9। इसमें आपको मिलता है 6.53 इंच HD प्लस डिस्प्ले, Helio G35 प्रोसेसर, 13 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 120GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। तो अब हम देखते हैं 10,500 रुपए में आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो 10,500 रुपए में आपके लिए एक ही ऑप्शन है, उसका नाम है Infinix Hot 9 Pro। इसमें आपको मिलता है 6.6 इंच HD प्लस डिस्प्ले, Helio P22 प्रोसेसर और 10,500 रुपए में ये इकलौता ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और इसमें आपको 4GB रैम, 64GB मेमोरी भी मिलेगा, 5000 mAh बैटरी भी मिलेगा। इसका प्राइस है 10,500 रुपए। तो अब हम देखते हैं 11,000 रुपए में आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन। तो 11,000 रुपए में आपके लिए टोटल 3 ऑप्शन है, लेकिन उसमें से अगर आपको एक ऑलराउंड डिवाइस चाहिए तो आपको चूज करना चाहिए Poco M2, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G80 प्रोसेसर, 13, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 6GB रैम, 64GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। लेकिन अगर आपको 11,000 रुपए में 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आपको चूज करना चाहिए Realme 5S, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले, Snapdragon 660 प्रोसेसर, 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। लेकिन अगर आपको 11,000 रुपए में सबसे ज्यादा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको लेना चाहिए Realme C15, जिसमें आपको मिलता है 6.52 इंच HD प्लस डिस्प्ले, Helio G35 प्रोसेसर, 13, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 6GB रैम, 64GB मेमोरी। तो 11,500 रुपए में आपके लिए एक ही ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप उसे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं तो जरूर करना। उसका नाम है Vivo U20। इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Snapdragon 675 प्रोसेसर। इस लिस्ट में मैंने इस स्मार्टफोन को रखा है क्योंकि 12,000 रुपए के अंदर ये एक लौता ऐसा स्मार्टफोन है जो कि आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि Snapdragon 675 का परफॉर्मेंस Snapdragon 660, G70, G80 ये सभी से बहुत ही बेहतरीन है। और अगर कैमरे की बात करते हैं इसमें आपको मिलता है 16, 8 और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। तो अब हम देखते हैं 12,000 रुपए में आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन है। तो 12,000 रुपए में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन वो है Redmi Note 9, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G85 प्रोसेसर, 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 5020 mAh बैटरी। 12,000 रुपए में आपके लिए एक और ऑप्शन है, उसका नाम है Narzo 10, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले, Helio G80 प्रोसेसर, 48, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा,
4GB रैम, 120GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। और 12,000 रुपए में जो तीसरा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है उसका नाम है Redmi 9 Prime, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G80 प्रोसेसर, 13.8 और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 120GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। तो 12,500 रुपए में आपके लिए बस एक ही ऑप्शन है, उसका नाम है Poco M2, मतलब Poco M2 का 6GB 120GB वेरिएंट। अब हम देखते हैं 13,000 रुपए में आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो 13,000 रुपए में जो सबसे बेहतर ऑलराउंड परफॉर्मेंस स्मार्टफोन आपके लिए उसका नाम है Realme 6i, जिसमें आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G90T प्रोसेसर, 48.2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 4300 mAh बैटरी। 13,500 रुपए में आपके लिए एक ही ऑप्शन है, उसका नाम है Redmi Note 9 का 4GB 120GB वेरिएंट। और इसका तो स्पेसिफिकेशन आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है। अगर आपका बजट है 14,000 रुपए तो आपके लिए टोटल 3 ऑप्शन है, उसमें से जो पहला और मेरा सबसे पसंदीदा ऑप्शन वो है Realme 6, क्योंकि Realme 6 दरअसल 14,000 रुपए में एक लौता सा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। और अगर इसके बाकी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G90T प्रोसेसर, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 4300 mAh बैटरी। और 14,000 रुपीज में आपके लिए जो दूसरा ऑप्शन है वो है Realme 6i का 6GB 64GB वेरिएंट, जिसका स्पेसिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अगर 14,000 रुपीज में आपको कोई भी Helio का प्रोसेसर नहीं चाहिए तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, उसका नाम है Poco M2 Pro, जिसमें आपको मिलता है 6.6 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर, 48.8 और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4GB रैम, 64GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। तो फाइनली हम देखेंगे 15,000 रुपए में आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर स्मार्टफोन है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपका बजट है 13,500 या फिर 14,000 तो कोशिश कीजिए अपने इस बजट को थोड़ा सा 15,000 तक ले जाने की, क्योंकि अगर आपका बजट है 15,000 रुपए तो इसमें आपको सबसे बेहतरीन जो स्मार्टफोन वो होगा Realme 7, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। और इस प्राइस रेंज में क्या 16 या फिर 17,000 रुपए के अंदर ऐसा कोई स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं जो कि Realme 7 को परफॉर्मेंस के मामले में हरा पाए, क्योंकि Realme 7 पे आपको मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, Helio G95 प्रोसेसर, 64.8 और 2 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। इसका जो 64 मेगापिक्सल वो दरअसल सोनी सेंसर। इसके साथ आपको मिलता है 6GB रैम, 64GB मेमोरी और 5000 mAh बैटरी। 15,000 रुपए पे अगर आपको Helio का कोई प्रोसेसर नहीं चाहिए तो आपके लिए Poco M2 Pro का 6GB 64GB वेरिएंट, जिसका स्पेसिफिकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अगर 15,000 रुपए में अगर आपको सबसे ज्यादा रैम और मेमोरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए Redmi Note 9 का 8GB 120GB वेरिएंट। तो यही था 10 से 15,000 रुपए के अंदर सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन। वैसे इस वीडियो में आप देख चुके हो कि मैंने हर एक प्राइस रेंज में अलग अलग जो भी सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है और अभी अवेलेबल है मैंने उसके बारे में बताया। कुछ दिन बाद फ्लिपकार्ट पे एक बिग सेविंग्स डे सेल शुरू होने वाला है, उसमें बहुत सारे बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑफर्स में मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपको इस लिस्ट में से कोई स्मार्टफोन लेना है तो आप उसे मार्क करके रखिए और उस सेल में खरीदिए, जिससे कि आपका जो ओवरऑल स्मार्टफोन कॉस्ट वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है बेस्ट स्मार्टफोन अंदर 15,000 का मैंने आपको जो लिस्ट बताया वो आपको पसंद होगा। वैसे इसके बाद आप ऐसे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।